कहते हैं बाप न मारे मेढ़की और बेटा तीरंदाज। वही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी बोल बोल कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गद्दी पर बैठ जाए। लेकिन अब एक बड़ा कचरा हो गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। राहुल गांधी के बारे में ये बड़ा कचरा किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी के बारे में कि दुनिया में हंसी के पात्र बन गए हैं। आखिर राहुल गांधी ओबामा के निशाने पर क्यों आ गए? अभी तक तो सिर्फ देसी हमले हुआ करते थे राहुल गांधी के ऊपर, अब तो विदेशी हमले भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने चीन और भारत के बीच लिया एक बड़ा फैसला। क्या बाइडेन के इस फैसले से भारत को फायदा होगा? क्या आने वाली लड़ाई में बाइडेन साथ देंगे भारत का? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी की विद्वता किसी से छिपी हुई नहीं है। वैसे अब उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। ओबामा ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अभी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन को एक सभ्य इंसान बताया। उन्होंने कहा कि जो कांटेदार हो सकता है अगर उसे लगता है कि उसे उसका हक नहीं दिया गया, यानी कि जो अपने हक को लेने के मामले में बड़े ही कड़क मिजाज के हैं। जहां ओबामा ने जो बाइडेन के बारे में बड़ी ही अच्छी बातें लिखी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको हक की चीजें लेना आता है और उसके लिए वो बड़े ही कड़क हो जाते हैं। तो वहीं उन्होंने पुतिन के बारे में ये कहा कि उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट बॉसेज की याद आती है जो कि एक समय शिकागो चलाते थे। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा? राहुल गांधी के बारे में ओबामा की राय यह है कि वह एक नर्वस नेता है और अपरिपक्व है। बाराक ओबामा की नई किताब ए प्राइम्स लैंड इन दिनों काफी चर्चा में है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले कई किताबें लिखी हैं जिनमें ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप और भी कई बुक्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओबामा की नई किताब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में लिखा है, राहुल गांधी एक नर्वस और अपरिपक्व व्यक्ति हैं, जैसे कि एक छात्र हो जो अपना कोर्स वर्क यानी कि पाठ्यक्रम पूरा कर अपने टीचर को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता या जुनून की गहरी कमी है। ओबामा ने अपनी किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में भी लिखा है। मनमोहन के बारे में उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगाध निष्ठा रखने वाले, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि किसी पार्टी या किसी परिवार के लिए पूरी तरीके से निष्ठावान है। हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह की ज्यादा बुराई तो नहीं की, लेकिन राहुल गांधी को तो बिल्कुल धो दिया। क्या नहीं कह दिया? एक छात्र जिसने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और किसी भी तरीके से अपने टीचर को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन उसे महारत हासिल नहीं है। ऐसे में आप समझ लीजिए ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है राहुल गांधी की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को डोनाल्ड ट्रंप अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित जो बाइडेन को दैनिक आधार पर मिलने वाली जो बहुत ही गोपनीय खुफिया जानकारी होती है वो अभी तक नहीं दी है। हालांकि अमेरिका में साल 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे आज फंसा हुआ है, लेकिन तब निवर्तमान राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने फैसला किया था कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और तब के गवर्नर पद पर कार्यरत जॉर्ज डब्ल्यू बुश से भी रोजाना मिलने वाले सबसे संवेदनशील खुफिया जानकारी को साझा किया जाए। लेकिन ट्रंप का मन बदल चुका है। क्लिंटन एक डेमोक्रेट नेता थे और उपराष्ट्रपति अल गोर रिपब्लिकन उम्मीदवार बुश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। गोर के पहुंच गत 8 साल से प्रेसिडेंट डेली ब्रीफ तक थी, जहां की खुफिया जानकारी रोज मिलती है। क्लिंटन ने बुश को जीतने पर उन्हें यह बात बताई और उनको यह हक दिया कि वह संवेदनशील जानकारियों को ले सके। लेकिन अभी की बात करें तो ट्रंप नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा, जो कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या हो सकती है।
मिशिगन के पूर्व रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक रोजर्स का कहना है कि अगर इस तरह से होता रहा तो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा समस्या होगा। जो बाइडेन, जो कि आज से राष्ट्रपति हैं, उनको दैनिक खुफिया जानकारी मिलनी चाहिए। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि आखिर नए में खतरे क्या हैं। इसके बाद ही वो अपनी योजना पर काम कर सकेंगे। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अमेरिका के विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा प्रश्न यह उठ रहा था कि चीन के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप ने अपना रुख अख्तियार किया था, क्या वही रुख अख्तियार करेगा अमेरिका? क्योंकि बाइडेन के आने के बाद बहुत चीज बदलने के आसार थे। वैसे जो पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था कि बाइडेन आएगा तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, उसके लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। तो वहीं चीन के लिए भी समस्या खड़ी हो चुकी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने से पहले ही अपने नीति को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से फोन पर बात की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा कायम करने तथा समृद्धि पर जोर देने पर बल दिया। बाइडेन की अभी तक सत्ता हस्तांतरण नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया है कि भारत के साथ जिस तरह से ट्रंप खड़े थे, उसी तरीके से बाइडेन भी खड़े रहेंगे। पाक अमेरिकी रिश्तों को लेकर भी बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां चलती रहीं तो उनके साथ वही हाल होगा जो ट्रंप ने फैसला लिया है। ऐसे में पाकिस्तान जो ये सोच रहा था कि अमेरिका में बराक ओबामा के डेमोक्रेट प्रशासन में शामिल रही एक वरिष्ठ अधिकारी एलिसा आयरस ने कहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत अमेरिकी रिश्तों के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाइडेन प्रशासन नई दिल्ली के साथ सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देने की नीति बरकरार रखेगा। वैसे आपको बता दें, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यह संदेश चीन और पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था ठीक उसके विपरीत हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो बाइडेन ट्रंप की तरह प्रखर होकर चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।